नमस्कार दोस्तों। भीम की चार पत्नियां। एक तो थी बला की खूबसूरत और भीम की ही तरह ही थी बलशाली। महाभारत में पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी कई अन्य शादियां की थी, लेकिन उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। जैसे कि भीम ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी वो पत्नियां कौन हैं और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं भीम की दिलचस्प शादियों के बारे में। महाभारत में भीम एक शक्तिशाली योद्धा था और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। यही कारण था कि उसने सिर्फ राजकुमारियों से ही नहीं बल्कि राक्षसियों से भी शादी की थी। हिडम्बा और द्रौपदी से भीम की शादी के किस्से शायद सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी भीम ने 2 शादियां और की थी। तो चलिए जानते हैं भीम की सभी 4 शादियों के बारे में। जब पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की थी और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए पांडव जंगल में भटक रहे थे, तो भीम को जंगल में हिडिंब नामक एक राक्षस मिला जो पांडवों को खाने आया था। लेकिन हिडिंब की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा तो भीम को नहीं खा सका, हिडिंब तो भीम को नहीं खा पाया, लेकिन भीम की ताकत से हिडिंबा बहुत प्रभावित हुई और उसे भीम से प्रेम हो गया। इसलिए कुंती ने हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह करा दिया था। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी था जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। द्रौपदी से विवाह की कथा सुनिए। भीम और द्रौपदी विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं। वो अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन साथ ही वो बाकी 4 भाइयों की भी पत्नी कहलाई। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। जब 5 भाई द्रौपदी समेत माता कुंती के पास पहुंचे तो कुंती ने भूलवश बिना देखे यह कह दिया था कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जिसके बाद माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह कर लिया। बलंधरा से विवाह की कथा। भीम की पत्नी बलंधरा भीम की तरह ही बलशाली थी। उसके इसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भीम ने उसे स्वयंवर में जीता था और उससे विवाह किया था। राजा काशी की पुत्री बलंधरा भी भीम की पत्नी थी, जिससे उन्हें पुत्र सर्वग और अन्य संतानें हुई। बलंधरा से भीम को एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम सुतसोम था। काली से विवाह की कथा। ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। भीम की चौथी पत्नी थी काली। हालांकि काली का महाभारत में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन मौजूदा जानकारी के अनुसार वो मध्य देश की राजकन्या थी। तो दोस्तों बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टोरीज़। दोस्तों ऐसी बहुत सी अच्छी कहानियाँ मैं अपने इस चैनल पर लाती रहती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से उदासीनता देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह की कहानियाँ आपको पेश करूँ जो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।